कहानी शुरू होती है ओडिशा के एक छोटे से गांव की। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां ऋषि नाम का एक लड़का रहता था। ऋषि उस घर में अकेला रहता था। बारिश का मौसम था। बाहर बारिश के बूंदे गिरने लगी। ऋषि बैठ के टीवी देख रहा था। ऋषि टीवी देखने के बाद वो बेड पर जाकर सो गया। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चमकी और ऋषि को अपने घर के बाहर से एक हल्की सी घंटी की आवाज आई। टिंग टिंग टिंग। वो डरा पर फिर भी खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। जब वो वापस मुड़ने लगा तभी एक चीज उसकी नजर में आई। मिट्टी पर एक गीला फुटप्रिंट, वो भी उसके जैसे ही जूता का। पर ऋषि ने तो घर से बाहर कदम ही नहीं रखा था। अगली सुबह उसने वो फुटप्रिंट देखा, पर अब वो 2 फुटप्रिंट्स हो गए थे, जैसे कोई रात भर घर के आसपास घूमता रहा हो। ऋषि ने हिम्मत करके उस फुटप्रिंट का पीछा किया। वो नदी के किनारे की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे ऋषि आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई और एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। अचानक ऋषि एक बड़े पेड़ के सामने रुक गया। फुटप्रिंट्स उस पेड़ के नीचे जाकर गायब हो गए। जितना वो हैरान था उतना ही डरा हुआ। तभी उस पेड़ के पीछे कोई आवाज आई। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया ऋषि। ऋषि ने झट से मुड़कर देखा और उसके सामने ऋषि खुद ही खड़ा था। बिल्कुल सेम चेहरा, सेम हाइट, सेम कपड़े, बस आंखें थोड़ी सी लाल। ऋषि का दिल तेज धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो दूसरा ऋषि धीरे से मुस्कुराया। मैं वही हूँ जिसको तुमने सालों पहले इस पेड़ के नीचे बंद किया था। ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपना बचपन याद आया। वो दिन जब उसने पेड़ के नीचे एक छोटी सी डायरी दफनाई थी। डायरी जिसमें उसने अपने सब बुरे राज लिखे थे। पर किसी तरह वो डायरी जिंदा हो चुकी थी और उस डायरी ने एक दूसरा ऋषि बना दिया। उसकी परछाई, उसका डार्क वर्जन। दूसरा ऋषि उसकी तरफ आगे बढ़ा। अब तुम्हारी जगह मैं लूंगा। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकी और एकदम से धाम, दोनों ऋषि एक दूसरे पर टूट पड़े। गांव वालों ने बस इतना सुना, पेड़ के पास एक डरावनी चीख। अगली सुबह जब लोग वहां गए, सिर्फ एक ही ऋषि खड़ा था। मिट्टी पर सिर्फ एक ही जूतों का निशान था। कोई नहीं जानता बचकर कौन आया, असली ऋषि या वो दूसरा।